नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब हमें क्या करना है, सिंपली वही जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। लास्ट में जहाँ पर हम सोल्यूशन निकालते हैं y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/3 करके c की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है आपको। क्वेश्चन 13 आपको दिया गया dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x, जहाँ पर y 0 रहेगा और x की वैल्यू π/3 होगी। अब क्वेश्चन 13 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो आपको, उसको हम जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, कंपेयर करेंगे किसके साथ, dy/dx py इज इक्वल टू क्यू। तो इस इक्वेशन में y, ये जो y है y के साथ जो मल्टीपल में है जितना भी, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी p की, यानी कि 2 tan x। y को छोड़ दीजिए, 2 और 10 दोनों ही ये p होगा, और q है हमारा जो इक्वल में वैल्यू होती है यानी कि साइन x यहाँ पर हेयर। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ p रखा जाता है p dx, e की पावर के ऊपर इंटीग्रेशन किया, p की वैल्यू है 2 tan x यहाँ पर, और जो वैल्यू होती है यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे आप, e की पावर 2 और 10 का हो जाएगा भाई log secant x यहाँ से। अब देखिए सामने जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी, इसमें e की पावर log secant स्क्वायर x ऐसे हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जो पावर हो सामने जो वैल्यू होती है ये 10 की प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पर। log x की पावर अगर m है तो m सामने आ जाएगा log x, तो m सामने था तो हमने वापस इसको पावर में चेंज कर दिया है। तो log और एक्सपोनेंशियल है जो वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर आ जाएगा secant स्क्वायर x, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो जो एंगल है हमारा जो यहाँ पर वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें सोल्यूशन निकालना है। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यहाँ से y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है भाई secant स्क्वायर x, इधर आ गया q आपके पास है साइन x, और ये है भाई secant स्क्वायर x dx। अब देखिए साइन है यहाँ पर, साइन secant x मल्टीप्लाई secant x, मैंने दो पार्ट में अलग अलग कर दिया इसको। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन x, और जो एक secant था उसको कोस में चेंज कर दिया भाई, और एक को हमने secant में ही रखा यहाँ पर। रीज़न आप समझ जाएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। साइन बाई कोस हो गया अभी ये, तो साइन बाई कोस किसके बराबर होता है भाई, tan x secant x dx। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला हो गया है जो आप डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर देंगे, जो किसके बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन secant x प्लस c के बराबर आ जाएगा, यानी y आपके पास आ गया भाई secant स्क्वायर x इज इक्वल टू y secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x प्लस c। यहाँ पर इस तरह से हो गया आपके पास, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट secant x इसका इंटीग्रेशन होता है। अभी जो वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/3। तो y 0 यहाँ रखेंगे, secant स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू secant π/3 और ये c। y 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 आ जाएगा, secant π/3 तो ये 2 होता है इज इक्वल टू c। तो c को इधर ले आएंगे, c की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -2। तो c की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 नाम रख दिया भाई, इसके अंदर वापस रख देंगे। तो y secant स्क्वायर x इज इक्वल टू secant x -2, यहाँ पर -2 आ जाएगा। अभी देखिए जब सोल्यूशन निकालते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम y अकेला रहे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर
डिवाइडेड बोथ साइड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा y सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट से एक सीकेंट कट जाएगा आपका, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा भाई y इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट बच गया, जो किस में चेंज हो जाएगा भाई कोस में, और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस, तो आप ऊपर जाएगा तो कोस में चेंज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपको दिया गया है, क्या कहता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जहाँ पर हम सोल्यूशन जब निकालेंगे y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बोथ साइड। दोनों तरफ इससे हम डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर डिवाइड से आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर विद लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है डी बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हेयर p क्या है, देखिए यहाँ y है, यहाँ y को छोड़ दीजिए, बाकी सारा ही 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और q है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF, e की पावर में इंटीग्रेशन होगा p dx, e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ तो आ गया भाई 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx, इस तरह से। तो अब देखिए जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला होता है भाई, अगर ऊपर f डैश x और नीचे फंक्शन हो आपका fx dx तो वो आपका log fx के बराबर हो जाता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला है भाई। तो सेम इसी प्रकार देखिए e की पावर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x ही आएगा, तो ये चेंज हो गया भाई log 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। अब हमें पता है कि log और एक्सपोनेंशियल इकट्ठे नहीं आ सकते, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आपके पास सिर्फ बच गया यहाँ पर ये जो पावर थी, एंगल था log का, वो रहेगी वैल्यू। तो ये आपका आ गया IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सोल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन Q की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और भाई IF है हमारा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर फिर dx। तो ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, इससे ये कट जाएगी, स्क्वायर था तो एक पावर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई है। तो y 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx, ये रह जाएगा आपके पास यहाँ से। तो ये आ गया भाई y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये फॉर्मूला हो गया, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये फॉर्मूला है भाई, इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का तो ये होता है tan इनवर्स x। तो इसका आपके पास आ गया है tan इनवर्स x यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी देखिए आपको पुट करना है, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है। तो हमने यहाँ पे पुट किया 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c। अब देखिए 0 की किसी भी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0 ही आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 तो ये 1 10 में वैल्यू होती है पाई बाई 4 की प्लस c, तो पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, तो इधर आके माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू c।
यानी कि आपने c की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है -π/4। तो c की वैल्यू उसी इक्वेशन में यहाँ पर हम वापस रख देंगे y इंटू 1 + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, और c के स्थान पर आ जाएगा -π/4। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में आपको कहता है dy/dx -3y cot x इज इक्वल टू sin 2x। ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर आप सोल्यूशन के टाइम में y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं भाई, p और q निकालने के लिए कंपेयर विद लीनियर इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। हेयर p इज इक्वल टू -3 cot x और q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई sin 2x आपकी। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर p रख के p dx, तो e इंटीग्रेशन आ गया -3 cot x dx यहाँ से। अब कोट का जब इंटीग्रेशन करते हैं आप यहाँ से e की पावर -3 और ये आ जाता है अभी log sin x। कोट का इंटीग्रेशन होता है अभी log sin x यहाँ पर। अब पावर वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पर e की पावर log यहाँ पर sin x का माइनस पावर हो जाएगी, यानी क्यूब हो जाएगा अभी यहाँ पर। तो e की पावर log माइनस पावर का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू 1 करके है, यानी 1 साइन का क्यूब x ऐसे आ जाएगा। log और ये कैंसिल हो गया, यानी 1 साइन क्यूब x, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई कोसिकेंट क्यूब x के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF आपका आ गया है यहाँ से कोसिकेंट क्यूब x यहाँ। अब सोल्यूशन हमें यहाँ निकालना है। सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx यहाँ पर। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है भाई कोसिकेंट क्यूब x इज इक्वल टू ये साइन 2x मल्टीप्लाई कोसिकेंट क्यूब x यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी देखिए यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, और ये बराबर आ गया भाई साइन क्यूब x dx का। वापस इसी में चेंज कर लिया हमने। तो देखिए साइन से यहाँ साइन स्क्वायर पे कट जाएगा आपका यहाँ से, तो y कोसिकेंट क्यूब x इज इक्वल टू 2, यहाँ आपके पास आ गया भाई कोस x साइन x यहाँ से, और जो साइन स्क्वायर था नीचे एक साइन तो इसके साथ रख लिया और एक साइन को हमने अलग से ऐसे कर लिया साइन x dx। तो आपके पास आ गया 2 कोट x कोसिकेंट x dx। देखिए कोस बाई साइन तो कोट हो गया है और 1 साइन कोसिकेंट में चेंज हो गया है यहाँ से, और ये एज इट इज़ है हमारा कोसिकेंट क्यूब x 2, तो इसका होता है माइनस कोसिकेंट x प्लस c यहाँ पर क्वेश्चन में। तो y कोस इंटू कोसिकेंट क्यूब x इज इक्वल टू -2 कोसिकेंट x प्लस c यहाँ से। अब देखिए क्या करते हैं, y को आपको सिंगल करना है तो सबसे पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई कोसिकेंट क्यूब x बोथ साइड, दोनों तरफ इसी से डिवाइड यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो इधर तो आ जाएगा, ये रह जाएगा भाई -2, यहाँ पर है भाई कोसिकेंट x, डिवाइड में आ जाएगा कोसिकेंट क्यूब x और प्लस c डिवाइडेड बाई कोसिकेंट क्यूब x
इससे ये कट जाएगा भाई, पावर 2 रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू -2, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और c यहाँ आ जाएगा भाई साइन का क्यूब x। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से साइन में चेंज कर दे क्योंकि स्क्वायर बचेगा पावर करने के बाद। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दी गई है x बराबर तो π/2 पुट करेंगे, और y बराबर हमें 2 पुट करना है भाई यहाँ से। तो ये 2 आ गया भाई, -2 साइन स्क्वायर π/2 c साइन क्यूब π/2। अब हमें पता है कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है भाई, 2 -2 यहाँ 1 आ गया भाई, c और ये भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा आपका, यानी कि -2 प्लस c, -2 को इधर ले आए, 2 + 2 इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 4। 2 + 2 क्या हो गया आपके पास, 4 आ गया यहाँ से। अब वैल्यू जो हमें c की वैल्यू वापस रख देते हैं क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x, 4 + 4 था, और यहाँ साइन का क्यूब x। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये क्या कहता है आपको, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यहाँ पर जो पॉइंट एक्स वाई का इज इक्वल टू, इक्वल है किसके बराबर, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के बराबर यहाँ पर है यहाँ से, और पासिंग पॉइंट ओरिजिन पे रहेंगे इसके क्वेश्चन के। क्वेश्चन 16 देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें टेंजेंट यहाँ पर निकालना है। लेट द टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ पॉइंट एक्स वाई, ये आ जाएगा भाई dy/dx। ये स्लोप आ गया जहाँ पर पॉइंट एक्स वाई दिए गए हैं आपको यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल है किसके भाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी कि x प्लस y के बराबर है, ये आपको गिवन है यहाँ पर। तो dy/dx, y को इधर ले आते हैं, -y इज इक्वल टू x, और कंपेयर कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन से, जैसे अभी आप क्वेश्चन में कंपेयर करते आए हैं। dy/dx py इज इक्वल टू q, हेयर p की वैल्यू है -1 और q की वैल्यू है भाई x आपकी यहाँ से क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे हम, p की वैल्यू होती है -1 dx, यहाँ हमने रख लिया है, तो e की पावर -x आ गया, क्योंकि 1 का x होता है तो माइनस का x यहाँ से आ गया है। फिर आप सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन में y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q है x इंटू e की पावर -x dx, यहाँ से इस तरह से हो गया है। तो अब देखिए दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, x भी और e की पावर -x भी है, तो इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, जहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमारा x रहेगा यहाँ पर भाई, ये y e की पावर -x एज इट इज, इंटीग्रेटिंग x सेम e की -x dx, फिर माइनस डेरिवेटिव होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में x का, e की पावर -x dx, और जो आएगा भाई उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट के लिए। तो यहाँ से x e की पावर -x डिवाइडेड बाय माइनस का 1, क्योंकि पावर माइनस में है, ये 1 आ गया, e की पावर -x डिवाइड बाई -1 dx, यहाँ से -x e की पावर -x माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर -x dx यहाँ से क्वेश्चन में इस तरह से। तो आपके पास आ गया -x e की पावर -x प्लस e की पावर -x माइनस का 1 प्लस c, यहाँ है y e की पावर -x, सेम वैसे ही है जैसे अभी आपने किया था। तो -1 है, इसको यहाँ ले लेते हैं, y e की पावर -x इज इक्वल टू -x e की -x माइनस e की -x प्लस c, इस तरह से। फिर कहते हैं कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई की एक्स प्लस पावर हमने ली है यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस का 1 है। तो ये जो कर्व है हमारी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है भाई। तो ओरिजिन पे पॉइंट 0 0 होते हैं, तो y भी 0, x भी 0, माइनस का 1 है c, और ये भी पावर 0 आपकी यहाँ पर है। तो अब देखिए ये आ गया आपके पास 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो यहाँ से c बराबर आपका आ जाएगा 1। तो अब वैल्यू वापस वहीं रखें जो इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू -x -1, यहाँ c था, c आ गया 1 और e की x। तो इनको इधर ले आते हैं, y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई एक्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन 17 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट of any point on the curve exit the magnitude of the slope of tangent to the curve at point 5। क्या कहता है आपको ये कहता है जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे जैसे x y है उनका सम है जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का उससे 5 ज़्यादा है भाई। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ ये रहा। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे आप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं सबसे पहले। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, तो ये आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स। कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है एक्स प्लस वाई सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एग्जिट द मैग्नीट्यूड डी बाई डी एक्स, इसका मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर है भाई 5। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट से इसके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा क्योंकि 5 ज़्यादा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू इधर ले आते हैं हम यहाँ से डी बाई डी एक्स का जो मैग्नीट्यूड है इसको उधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 5 वाई माइनस सॉरी क्योंकि वो इधर लेके आए हैं आप इसको, यानी कि डी बाई डी एक्स आपके पास आ गया यहाँ से एक्स वाई माइनस का 5 को तो आप इधर ले आए हैं और ये जो डी बाई डी एक्स है उसको उधर ले गए हैं वैल्यू। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसको। जब मैग्नीट्यूड का साइन यहाँ से आप हटाएंगे रिमूव करेंगे डी बाई डी एक्स, तो देखिए इसमें दोनों साइन होते हैं प्लस का भी और माइनस का भी, एक्स प्लस वाई माइनस 5। अब इसके दो पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कहते हैं हम टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन। हमने सबसे पहले प्लस का साइन यहाँ पर लिया है तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5 ऐसे हो जाएगा आपके पास। तो डी बाई डी एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ऐसे रह जाएगा भैया आपके पास। तो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, कंपेयर विद लीनियर इक्वेशन डी बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p की वैल्यू हेयर p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू x माइनस 5 यहाँ हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ निकालने हैं। e इंटीग्रेशन करेंगे p dx का, तो e इंटीग्रेशन -1 dx यानी कि e की पावर माइनस x आपके पास यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। अब सोल्यूशन यहाँ निकालना है क्वेश्चन में। सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई आपके पास y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये आपका इज इक्वल टू क्यू है x माइनस 5 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखिए दो फंक्शन हो गए, एक तो x माइनस 5 और एक e की x। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यहाँ होगा हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 यहाँ रहेगा हमारा, y e की माइनस x माइनस 5 सेम इंटीग्रेशन e की माइनस x dx का, यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास x माइनस 5 का डेरिवेटिव करेंगे और इंटीग्रेशन e की माइनस x dx जो आएगा भाई उसका फिर से इंटीग्रेशन y e की माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 5 ये सेम, और इसका नीचे पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया भाई x का, इसका 0 ही हो जाएगा e की माइनस x माइनस 1 dx यहाँ पर क्वेश्चन में। तो x माइनस 5 e की माइनस x, यहाँ माइनस साइन सामने ले लिया हमने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की माइनस x dx। दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर माइनस x माइनस 5 e की माइनस x प्लस e की माइनस x माइनस का 1 वैसे ही और प्लस का c y e की माइनस x यहाँ पर है आपके पास।
तो -1 यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ साथ के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ई की माइनस एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा भाई, यहाँ तो बच गया वाई एक्स माइनस 5 और यहाँ रह जाएगा माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस सी बाई ई की माइनस एक्स यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये y इज इक्वल टू, वैल्यू को अंदर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 प्लस सी ई एक्स, ऊपर चला गया यहाँ से, और ये ब्रैकेट हटा दी तो आपने साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये आपका माइनस एक्स प्लस 4 सी ई की एक्स ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए पुट करना है आपको यहाँ से क्वेश्चन में, पुट x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो पासिंग पॉइंट दिए हुए थे आपको 0 और 2 दिया गया था यहाँ पर जो पासिंग पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपने यहाँ पर रख दिए हैं, ये 2 माइनस 0 प्लस 4 प्लस सी ई की पावर 0, 2 4 सी इधर ले आए, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू सी, यानी कि सी बराबर आ गया भाई माइनस का 2, यहाँ वापस रख देंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, यहाँ माइनस 2 ई की x क्वेश्चन में। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आ जाएगा भाई। अब सेकंड पार्ट में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन, जैसे आपने फर्स्ट में तो पॉजिटिव साइन लिया था, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो ये था डी बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स यहाँ आ गया आपके पास प्लस का y, और इधर रह जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 आपका क्वेश्चन में। तो कंपेयर कर लेते हैं भाई, कंपेयर विद लीनियर इक्वेशन, डी बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, हेयर जो p की वैल्यू है 1 है और क्यू की वैल्यू है भाई माइनस एक्स प्लस 5 क्वेश्चन में। तो ये इसमें भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा, इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर निकालते हैं, e की पावर 1 dx, p रखेंगे, p यहाँ 1 है यानी e की x आपके पास आ गया। सोल्यूशन की जब बात करेंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर q माइनस एक्स प्लस 5 इंटू ई की एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख के इंटीग्रेट कर देंगे, इधर आ जाएगा y ई की x। तो इसका देखिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट ही होगा, क्योंकि ये दो फंक्शन आ गए हैं इकट्ठे आपके, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, और फर्स्ट फंक्शन रहेगा आपका जो x माइनस एक्स प्लस 5, तो ये सेम इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस 5 का इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स का, जो आएगा भाई उसका फिर से इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है इसका। तो इधर तो आ गया भाई वाई ई एक्स, यहाँ माइनस एक्स प्लस 5 ई की एक्स का सेम, माइनस इसका माइनस का 1 हो गया है ई की एक्स डी एक्स, माइनस एक्स प्लस 5 ई की एक्स माइनस माइनस हो जाएगा, और ई की एक्स का ई की एक्स ही आएगा प्लस सी वाई ई की एक्स, इस तरह से। अब क्या करते हैं, ई की जो y है ई की पावर x है, उससे इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड बाई ई की x, इधर आएगा y माइनस एक्स प्लस 5, यहाँ 1, और ये हो जाएगा भाई सी ई की x, तो यहाँ आ गया y माइनस एक्स प्लस 6 सी ई की माइनस एक्स, यहाँ पर ऊपर लेके चले गए आप इसको, 5 और 1 6 यहाँ पर हो गया है।
अभी जो पासिंग पॉइंट थे हमारे भाई, पासिंग थ्रू, ये था आपका 0 2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर y यानी कि x की वैल्यू तो 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भाई 2। 2 इज इक्वल टू -0 प्लस 6 c e की पावर 0 यहाँ पर। तो आपके पास आ गया 2 6 और ये 1 हो जाएगा भाई यहाँ से क्वेश्चन में। 6 को इधर ले आएंगे, 2 - 6 इज इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू आ गई यहाँ से -4। तो वापिस उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ से y इज इक्वल टू -x प्लस 6 -4 e की पावर -x। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 18 में कहता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x /dx माइनस y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको, तो चूज़ करना है आपको इसमें से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन 18 आपको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई x बोथ साइड, दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू 2x। एक्स स्क्वायर एक x कैंसिल हो जाएगा। तो कंपेयर कर लिया भाई यहाँ पर हमने, कंपेयर विद dy/dx, ये py इज इक्वल टू क्यू, हेयर p इज इक्वल टू -1/x और q है आपके पास भाई यहाँ पर 2x। तो हमें तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है इसमें। e की पावर p है 1/x dx, तो आ गया e की पावर माइनस log x, यानी कि e की पावर log x के ऊपर पावर आ जाएगी -1। तो log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं भाई, x की पावर -1 यानी कि 1/x आपका आ गया है। तो ऑप्शन सी है जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है 1/x आपको, तो इसका तो आंसर हो गया भाई ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कहता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। इक्वेशन है 1 - y का स्क्वायर dx/dy प्लस yx इज इक्वल टू ay। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। क्वेश्चन 9 है आपका 1 - y स्क्वायर dx/dy प्लस yx इज इक्वल टू ay। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 1 - y स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा यहाँ से dx/dy प्लस 1 - y स्क्वायर x इज इक्वल टू ay 1 - y का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे। अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी ये x में है भाई, dx/dy नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा अब आपका px इज इक्वल टू क्या। अब जो p है आपका वो y एक्सिस में आएगा, y 1 - y का स्क्वायर और q है यहाँ पर ay डिवाइड बाई 1 - y का स्क्वायर। तो हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में, e की पावर y 1 - y का स्क्वायर dy। तो क्वेश्चन में e की पावर यहाँ पर -1/2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया -2 से, और -2 पर मल्टीप्लाई कर लिया है 1 - y का स्क्वायर dy। तो ये आ गया e की पावर -1/2 और ऊपर जो सारा है वो log में चेंज हो गया है 1 - y का स्क्वायर। तो e की पावर log 1 - y का स्क्वायर और ये पावर -1/2 ऊपर आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पावर माइनस है नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी भैया आपके पास, यानी कि आ जाएगा 1 - y का स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसका मतलब होता है 1/√1 - y का स्क्वायर।
तो यानी कि जो ऑप्शन डी है इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही, एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।